हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर 4 होगा ग्रेविटेशन पे। इस पे अभी हम सीखेंगे कि किस तरीके से फ्री फॉल्स के इक्वेशंस अपन देखते हैं ग्रेविटेशन में। और अपन दो टर्म और इसमें है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसको अपन समझेंगे। तो चलो अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन फ्री फॉल समझेंगे क्या होती है। ठीक है, जब अपन किसी एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के नियर बाय सरफेस पे, ठीक है, नियर बाय सरफेस पे, क्योंकि जब अपन बहुत ऊपर से अगर किसी चीज को गिरा रहे हैं तो उस पे क्या होता है, अभी अपन ने जी की वैल्यू को देखा, जी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, हर जगह अलग अलग। अगर बहुत ऊपर चले गए, जैसे एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन पे बहुत ही, वो ऑलमोस्ट नियर सरफेस है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो एक्चुअल में दूर, लेकिन वहां पे जी की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती। ठीक है, तो सपोज एक ऑब्जेक्ट को 200 किलोमीटर ऊपर से गिरा रहे, ठीक है, तो उस पे जी की वैल्यू क्या होगी, हर टाइम चेंज होती रहे। ठीक है, यहां पर अपन क्या करेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है कांस्टेंट लग रही है, फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, तो अगर फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है तो उस पे अपन क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स के या फिर न्यूटन्स के जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं उसके मोशन को देखने के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। पहला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, आवाज आ रहा है, हाँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है जी, तो अभी अपन इन्हीं इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इफ g इज कांस्टेंट और not change, then we can use the equation of motion। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ है नहीं भाई, तू क्या कर रहा था, सुनता ऐसा समझ। न्यूटन बाबा ने क्या बताया कि किसी भी चीज पे अगर फोर्स लगती है और फोर्स कांस्टेंट हुई तो अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्या कर रहा है, सेम कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, अगर जी की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है तो इक्वेशन पे अपन सेम से मोशन को ट्रैक करने के लिए लगा सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा, अभी जी आ जाएगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस डी टी। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी टी स्क्वायर। खाली a जो है वो आपका किससे चेंज हो गया है, d से चेंज हो गया। थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए टू जी, ठीक है, टू दी एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी अपन इन तीनों इक्वेशन से कुछ चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज कोई एक पार्टिकल है अर्थ के नियर सरफेस पे, ये थोड़ा हाइट ऊपर है, ठीक है, अपन ऐसा समझ लेते हैं, एच हाइट ऊपर है, ठीक है, और अपन ऐसा बोल सकते हैं आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, नियर अर्थ, अर्थ सरफेस जी इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग, आवर जी इज नॉट चेंज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ के लिए देखें, दिस इज आवर अर्थ सरफेस, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है एच हाइट पे, ठीक है, एच हाइट पे रखा गया है, तो इस पे इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है। ठीक है, तो अगर अपन को हाइट दिया हुआ है और ऊपर से नीचे गिरने का टाइम पूछे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्री फॉल, टाइम फॉर फ्री फॉल, ठीक है, फ्रॉम हाइट एच, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टाइम निकालना है। तो सेकंड और यहाँ पे क्या था, यू हमारा जीरो था, रेस्ट पे, तो
हमारा क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी, इसको अपन पूरा इक्वेशन को लिखे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एच। आप जो भी एच लिखे हो स्मॉल एच है, स्मॉल एच हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी यहाँ का से क्या आ जाएगा, हाफ, सॉरी टी क्या आ जाएगा, 2h बाई जी का अंडर। इतनी देर में हमारा पार्टिकल क्या है, नीचे। ठीक है। दूसरा अगर देखें इसमें केस, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंके हैं यू वेलोसिटी से, तो ये क्या होगा, ऊपर जाके ऐसे गिरेगा नीचे। ठीक है। तो इसके लिए अगर अपन निकाले टाइम, तो नीचे अगर वी से फेंक यू से फेंके हैं इस डायरेक्शन में, तो नीचे से ऊपर जाएगा, टाइम लगेगा। और ऊपर में जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अपन अगर फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस हाफ जी टी से, इनिशियल में आपका u है। अब ध्यान देना, वेलोसिटी इधर है, g इधर लग रहा है, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन वेलोसिटी ऊपर है और g नीचे लग रहा है, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव बिकॉज बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है। माइनस जी टी। तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पर, u बाय जी। तो देख, u बाई जी क्या है, नीचे से ऊपर जाने का। नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा, तो टोटल टी क्या हो जाएगा, टी हमारा आ जाएगा 2u बाई। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया नीचे से ऊपर जाने का। तो अपन यहां से लिख सकते हैं स्मॉल टी इक्वल टू यू बाई, स्मॉल टी इक्वल टू यू बाई। क्लियर है। और टोटल टाइम क्या आ जाएगा, 2u बाई। चलो, इसको ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर है। चलो, तो इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बुक में हैं और बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है। चलो, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1। एन आयरन ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meters. Fall freely on a ground. Assume the value of g is 10 meter. Calculate the time taken by reach the ground. पहला वाले में है टाइम निकालना है ग्राउंड को रीच करने में। ठीक है। और उसको फ्रीली फॉल कराया गया है। ठीक है। तो फ्रीली अगर फॉल कराया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। हाइट आपको दिया हुआ है दैट इज 125 मीटर। आपको निकालना है टाइम, और जी यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर टाइम टेकन टू फॉल क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पार्ट जीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच, एच का वैल्यू क्या है आपका 125, हाफ 10 टी स्क्वायर। कट ये पाँच पाँच 25 इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू टी इक्वल टू 5 सेकेंड। टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 सेकेंड। क्लियर है। चलो, दूसरा अगर देखिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। आपको बतानी है वेलोसिटी ग्राउंड को रीच करने में, जब रीच कर जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो। ठीक है। दो तरीके से कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन की मदद से भी कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन। तो अपन बहुत इजी सा, तो ग्राउंड पे अगर रीच करेगी नीचे, तो देखिए पार्टिकल यहाँ था, ये हमारा ग्राउंड था, तो ऐसे जा रहा था। ठीक है। इनिशियली तो रेस्ट पे था। ठीक है। नीचे जी लग रहा था, तो नीचे जैसे जैसे जा रहा था धीरे धीरे वेलोसिटी गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अगर अपन बोले v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू तो पहले जीरो था, तो v कितना हो जाएगा, g आपका वैल्यू है, t आपका पता है, t आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है 5, और g का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जैसे ही हिट करेगा, व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड, द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग इज 50 मीटर पर सेकेंड। हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ
एट हाफ द टाइम ऑफ टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ टाइम इट टेक्स टू रीच द बॉल। तो आपको कहां से बताना है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी हाइट बतानी है। तो थर्ड वाले में ऐसा समझ कि बॉल अगर आ रहा है तो यहां तक पहुंचा होगा, ठीक है, तो कितने देर में? 2.5 सेकंड, ठीक है, 2.5 सेकंड। तो तेरे को बताना है कि हाइट कितनी है। द हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ द टाइम इट टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। अब ग्राउंड को 5 सेकंड लगा, तो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा? यहां से यहां तक 2.5 सेकंड। तो अपन को ये हाइट अगर पता चल जाए, ये वाले हाइट अगर पता चल जाए, और टोटल हाइट थी 125, तो अभी हमें को करंट हाइट पता चल जाएगी कहां पे हमारी बॉल है। तो स्मॉल एच किसके बराबर हो जाए? हाँ जी। टाइम कितना हो जाएगा? 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4। ध्यान देना यहाँ, ठीक है। जी का वैल्यू कट करेंगे तो इसका 10 होता है 5, 125/4, 125/4। तो अभी जो ये हाइट होगी 125/4 मीटर। और अपन को कौन सी चाहिए? ये वाली हाइट चाहिए। तो 125 माइनस 125/4 दैट इज इक्वल टू 434। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 125/4 मीटर्स। इतने हाइट पे होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप रीचेज अ हाइट ऑफ 4.5 मीटर बिलो कमिंग डाउन। उसके बाद आता है नीचे, ठीक है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच टाइम टेकन टू कवर टू कम डाउन, अज्यूम जी इक्वल टू 10, ठीक है। तो हाइट दिया हुआ है 4.05, ठीक है। तो अगर नीचे से अगर अपन उसको फेंके, ठीक है, 4.05 यहां से, दिस इज सरफेस, ये आपको 4.05 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से अगर एक यू वेलोसिटी से फेंके तो यहाँ पे एक वी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। ये एक यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इतना उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको अगर थर्ड इक्वेशन इक्वेशन देखोगे अगर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। यू ऊपर है, जी नीचे लग रहा है उसके अपोजिट, तो जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं? 0 इक्वल टू यू आपको फाइंड करना है, -2 × 10। और आपको यहां पर एस का वैल्यू दिया हुआ है, आपको एस, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 4.05, ठीक है, 4.05। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 40.5। इस पर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 81। तो यू स्क्वायर किस -81, यू किसके बराबर आ जाएगा? √81। तो क्या आ जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड। तो अपन को कितने स्पीड से फेंकना पड़ेगा? व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल? दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 9 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो ही हमारा बॉल जो है 4.05 मीटर ऊपर जाएगा। समझा कि नहीं? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मच टाइम टेकन टेक विल टू कम टू द डाउन, कितने देर में नीचे आने में वक्त लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो जितने देर में ऊपर जाने में वक्त लगाया उतने देर में नीचे आने में वक्त लगेगा। सिंपल है भाई, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने में कितना वक्त लगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, तो नीचे से फेंके एक यू वेलोसिटी से, ठीक है। नीचे से फेंके एक यू वेलोसिटी से, ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो गई है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा अगर वो निकाले, तो v इक्वल टू यू प्लस जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब देख, फिर से ऊपर जा रहा है तो जी नेगेटिव, यू 0, क्योंकि वहां पे जाके रेस्ट पे हो जा रहा है। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? u गिवन नहीं है, वही अब u आपने निकाला हुआ है, दैट इज 9। डायरेक्ट इसको पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, ठीक है। तो दिस इज 9 - 10 × t। t का वैल्यू 10 लेने बोला इसीलिए यूज की। तो t कितना आ जाएगा? 0.9 सेकेंड। तो ये क्या आ गया? नीचे से ऊपर जाने में। लेकिन ऊपर से नीचे आने में कितना आ जाएगा? 2t।
टी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम 2t के बराबर। तो 1 पॉइंट कितना आया था रे, 0.9 इंटू 2, 1.8 सेकेंड। तो आफ्टर 1.8 सेकेंड अगेन द बॉल विल रीच द ग्राउंड। आफ्टर 1.8 सेकेंड अगेन द बॉल विल रीच द ग्राउंड। सिंपल है, वो जितनी देर में ऊपर जाएगा उतनी ही देर में नीचे आएगा। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन देखेंगे इसको भी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसको समझो। एक बॉडी के अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, आपने वर्क एंड एनर्जी में पढ़ा है, कोई भी एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सा, ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटी के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इसको डिफाइन करें, द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये एनर्जी कैसी होती है, रिलेटिव होती है। ठीक है, हाइट के साथ साथ चेंज करती, जितना ऊपर लेके जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो अपन अगर इसको डिफाइन करें, द एनर्जी स्टोर्ड ऑन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये एनर्जी कैसी रहती है, रिलेटिव एनर्जी इंक्रीजेज एज द गोज हायर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसके अंदर में उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होते जाएगी। ठीक है, और किसी का भी, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ग्राउंड, किसी का भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखें, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अभी जैसे मैं अगर बताऊं, मैं थर्ड फ्लोर पे हूं, ठीक है, नीचे एक ग्राउंड है, तो मैं, मेरे पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज एक फ्लोर 10 मीटर का है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, mg/30। ठीक है, mg/30 पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी अगर इसके पास इतना नहीं, तो सेकंड फ्लोर पे जाओ तो कितना हो जाएगा, mg/20। ठीक है, तो अगर अपन जितना हाइट लेके जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उतनी बढ़ते जाती है। ठीक है, एक और पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, -gmm/r+h। कैसे, जो पोटेंशियल एनर्जी काउंट कहां से करते हैं, अर्थ के सेंटर से काउंट करते हैं। तो सपोज अगर अपन ऐसा बोले, एक मिनट भाई, बस एक सेकंड, इसको छोटा हो गया क्या, हो गया ना जी, चलो, एक सेकंड, इनको सब सेट करना पड़ेगा ना। ठीक है, अपन ने जो अंडरलाइन किया तो वो पॉइंट्स ध्यान में रखना। एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द पोजीशन, एनर्जी क्या होती है, रिलेटिव इंक्रीजेज एज द गोज हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, और जो एनर्जी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू। सपोज ये अर्थ सरफेस है, ये रेडियस आर है, ये एच हाइट ऊपर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो उसकी दूरी कितनी होगी, r+s, दैट्स वाई -g∠m/r+h। ठीक है, तो एनर्जी है, एनर्जी किस तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये किस तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलो, और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अगर जैसे जैसे अर्थ के सरफेस पे और ऊपर जाते जाएंगे, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाएगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में। चलो, और यहाँ पे m क्या है, m आपका मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अपन इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अपन, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, इसकी हाइट h, तो यहाँ पर जो अब बंदा खड़ा होगा, तो अगर अपन इस सरफेस, इसको अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, mgh। लेकिन आपका तो गुरु ऐसे अर्थ देखें, मान ले दिस इज योर अर्थ, ऐसे टेढ़ा सा होगा ना ये अर्थ, रेडियस आर, ये हाइट h, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर अब u से लिखें वो क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो -g∠m/r+h।
आर प्लस एच, आर प्लस एच। ठीक है, इसको ध्यान दो। तो कुछ पॉइंट्स अगर अपन बताएं, पहला पॉइंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है, रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट होता है, रिलेटिव टू द फ्रेम होता है, किसकी रिस्पेक्ट में मेजर करता है। ठीक है, ये ध्यान। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्टोर्ड एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो एक कोई और ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट लिए जो कि कैपिटल एच हाइट पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एम जी कैपिटल एच। लेकिन अगर सेंटर के रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बताएं, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, यू इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा एच क्या आर प्लस। ठीक है, आर प्लस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझो। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ एक होल्ड करके रखा है जिस एनर्जी से, उसी एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, माइनस में इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि अर्थ उसको क्या किया, होल्ड किया है। तो ऐसा समझ कि अपन को अर्थ से बाहर निकालना है, अपन को एक एनर्जी देनी पड़ेगी। अर्थ मान लो हमारे पास एनर्जी आनी पड़ेगी, रॉकेट लगाने पड़ेंगे एनर्जी। तो अगर उतनी ही एनर्जी, जैसे मैं हूं अभी, मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, जी एम एम बाय आर, क्योंकि सरफेस पे हूं, एच तो उतना नहीं है। ठीक है, तो अगर अपन माइनस जी एम एम बाय आर, अगर अपन उतना ही प्लस जी एम एम बाय आर दे दे, हमारे पास एक रॉकेट आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम अर्थ से बाहर चले जाएंगे। क्यों ये चीज बोल रहे हैं, क्योंकि अगला ही टॉपिक है हमारा स्केप वेलोसिटी। ठीक है, क्या होती है स्केप वेलोसिटी, समझ। देखो, जब किसी एक प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल से उसको बाहर निकालना होता है, ग्रेविटेशनल पुल मतलब अर्थ, जैसे हम अपन अर्थ पे है तो अपन को अर्थ अट्रैक्ट किए हुए। ठीक है, और अपन को क्या करना है, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है। ठीक है, तो अर्थ के अट्रैक्टिव पुल जो है, अट्रैक्शन पुल जो है, उससे अगर बाहर निकालना है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी उधर पार्ट आती है। तो उसी के कारण क्या आ जाती है, एक वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान दो। तो जैसे मान लो अर्थ, इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। ठीक है, आर। और इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां लेके आ गया इंफिनिटी पे। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को यहां पे लेके आया, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, यू इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा इंफिनिटी। और कुछ भी समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। तो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अब स्केप वेलोसिटी को समझो क्या होता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ के पास से बाहर लेके जाएंगे, तो अर्थ क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा दूर और लेके गया फिर अट्रैक्ट करेगा। तो मिनिमम कितना दूर, कितना वेलोसिटी दे दे, कितना एनर्जी दे दे, जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाए और वापस कभी ना आए। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे अपन ऊपर लेके गए, धीरे धीरे लेके गए, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, एक टाइम पे डिक्रीज हो गई, फिर अर्थ क्या करेगा, खींच लेगा। लेकिन अब ऐसा मान ले, इतना वेलोसिटी दे, बहुत दूर चला गया और अर्थ उस पर अट्रैक्शन पुल काम ही नहीं कर रहा, अब खींच ही नहीं पा रहा, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट डिपेंड विद द वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी टू escape from the earth gravitational or a planet gravitational pull। ठीक है, तो ध्यान। तो अगर अपन ऐसा बोले, इसके पास अभी एक काइनेटिक एनर्जी दे दिए हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और इन्फिनिटी के जाने के बाद, ठीक है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इनिशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज इनिशियल, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल एंड दिस इज फाइनल। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये पार्ट तो जीरो है, यू इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ, सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये पार्ट जीरो।
तो यहां से अगर अपन हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू को एक दूसरे साइड रखते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। तो ध्यान दे m से m कट हो गया, 2 को अगर उधर लेके जाएं तो v किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 2 g m बटा r। और g की वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू आपको पता है, मैंने लास्ट में बताया ही, m की वैल्यू कितनी होती है 6 इंटू 10⁻24 kg। r की वैल्यू क्या होती है 6400 किलोमीटर, तो उसको मीटर्स में क्या लिखोगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज नॉट अ मीटर, किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला जा रहा है, एक सेकेंड में 11.2। ठीक है, तो दिस इज ह्यूज वेलोसिटी। तो जो भी रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें जो इसकी वेलोसिटी होती है वो कहते हैं नियरली 11.2 किलोमीटर पर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है तो उसको वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलो प्रैक्टिस करो आगे के क्वेश्चन।